हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी। अभी चल रहे नवरात्र और नवरात्रि में आज का दिन है माता कालरात्रि। तो 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा भक्ति भाव से भक्तजन करते हैं, है ना। तो माँ का कालरात्रि ये नाम क्यों गिरा, उनका ये रूप क्यों बताया, आपने देखा होगा ना उनका रूप कैसा बताया है, एकदम विकराल रूप बताया है। माँ का पूरा स्किन भी काली, उनके आँख ऐसे लाल और हाथों में भी अस्त्र शस्त्र बहुत सारे, है ना, राक्षसों के मुंह वगैरह सब कुछ है उसमें। तो माँ का इतना विकराल रूप क्यों बताया, माँ ने ये रूप क्यों लिया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो ये कहानी बताती है कि एक बार जो राक्षस तो होते रहते, तो शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ये राक्षस हुए और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तो अभी दानों का विनाश कर। तो माँ ने ये रूप इसलिए लिया, ये दर्शाता है। तो माँ ने राक्षस को विनाश करने के लिए रूप इसलिए लिया। तो कहते हैं कि शुंभ निशुंभ को माँ ने मारा, अपने दुर्गा रूप में लिया। पर जो रक्तबीज था, तो रक्तबीज जल्दी से, मतलब उसको जब भी माँ मारती तो उसकी एक रक्त की बूंद गिरती और एक नया राक्षस तैयार हो जाता, मतलब उसका ही रूप तैयार होता। तो जहाँ जहाँ उसके ब्लड का कोई ड्रॉप गिरता तो वो एक नया राक्षस तैयार हो जाता, एक नया रक्तबीज तैयार हो जाता है उसका। इसलिए उसका नाम ही पड़ा था रक्तबीज, जो रक्त के बूंद से उसका बीज, मतलब उसका ही रूप वो तैयार हो जाता था। तो ऐसा कंटिन्यू हुआ। फिर माँ ने सोचा अभी इसको मारने के लिए मुझे विकराल रूप लेना पड़ेगा। तो माँ ने अपनी सभी शक्तियों को धारण किया और जब कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा आतंक हो जाता है, तो जैसे बहुत बड़ा विस्फोट करना हो तो बहुत सारे बॉम्ब को इकट्ठा करके फिर स्फोट करना पड़ा, तो माँ ने पूरा रुद्र रूप लिया, है ना, वो ऐसा विकराल रूप धारण किया। और इसके लिए अभी उस राक्षस जो रक्तबीज नाम का है, तो उसके रक्त को पीना है, तो राक्षस की वृत्ति उसके हिसाब से उसको पीना पड़ेगा। माँ तो ऐसा नहीं कर सकती, देवी है। तो उन्होंने अपनी एक वैसी प्रतिमा बनाई, खुद को वैसा दर्शाया और उस राक्षस का कहते हैं कि एक एक बूंद माँ ने पी लिया और उस बूंद को धरती पे गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो गिरता तो नया राक्षस तैयार होता। और वो ऐसा विकराल रूप धारण करके, क्योंकि इंसान या देवी देवता तो ऐसे नहीं कर सकते, है ना, तो वो एक राक्षस के रूप कि जैसा माँ ने खुद को दर्शाया और ऐसा करके वो पिया। अभी अगर हम इसको समझेंगे आध्यात्मिक मार्ग से, तो कोई भी चीज़ देखो कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती तो हम उसको सही तरीके से, अभी देखो हमारे देश पे कुछ आक्रमण होते हैं या कुछ लड़ाई शुरू रहती है, तो उस वक्त तो हम सादगी से बैठ नहीं सकते ना, चुपचाप। तो हमको भी उनके जैसे हाथों में शस्त्र उठाना ही पड़ते उनका विनाश करने के लिए। लेकिन हम शस्त्र उठाते हैं कि वो जो इंसान है सामने का, जो टेररिस्ट है, वो क्या कर रहा है, हमारे देश के अच्छे लोगों को मार रहा है, धरती पे क्या कर रहा है, इस दुनिया में क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है, बुराई को फैला रहा है। तो उसको बुराई को ख़त्म करने के लिए इसलिए हम हाथ में वो शस्त्र उठाते। पर तो इसीलिए माता ने भी उस बुराई को ख़त्म करने के लिए वो रुद्र रूप धारण किया। उसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही खून पीते ये सब बताते, तो माँ ने वैसा रूप धारण किया और ये दर्शाया कि मुझे उस रक्त बीज का विनाश करने के लिए मुझे रूप धारण करना पड़ा। तो वो पर सत्य को विजय प्राप्त करने के लिए, ताकि सभी लोगों को सुख शांति से रहने दे, ऋषि मुनियों को, देवताओं को सुख शांति से रहने दे, ये अपने पाप का जो प्रचंड है वो न प्रकोप न फैलाए सब तरफ। तो माँ ने इसलिए रूप लिया। तो माँ ने वो रूप धारण किया और वो राक्षस के एक एक रक्त की बूंद पी ली। अब माँ ने वो पी ली, अभी देखो इसलिए उनका नाम माँ का इसलिए नाम कालरात्रि पड़ा और उसको महिषासुर मर्दिनी भी इसलिए कहा गया। अभी माँ का आपने वाहन दिया देखा होगा। कल मुझे मेरे क्लास के एक बच्चे ने पूछा कि माँ तो देवी बहुत, मतलब बहुत ही हम पूजनीय है, बहुत उनको मानते हैं, पर वो गधे पे क्यों सवार होती है? जो कालरात्रि माँ है उनकी सवारी गधे पे, उनका वाहन गधा बताया है, तो क्यों बता। तो आपने देखा होगा गधा वैसे बहुत शांत और प्रेम प्रिय प्राणी है, सहनशील प्राणी है। देखो उसको कितना भी मारो पड़ो वो वैसे रिएक्ट करेगा, है ना। पर उसकी वृत्ति क्या होती है कि वो एक ही कार्य को बार बार करता है, उसको अच्छी और वो गलत काम में फ़र्क नहीं समझ में आता। जैसे स्टोरी सुनी होंगी आपने, जिसके उसके ऊपर एक मालिक होता है, तो वो उसके ऊपर शक्कर की बोरियाँ लाद के उसे वाहन करता था। पहले ट्रांसपोर्ट के यही होते थे, जो एनिमल्स होते थे उनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चीज़ें जाती। तो इम्पोर्ट आए एक्सपोर्ट जो करते हैं,
तो ये माध्यम से किया जाती थी। तो वो हर बार जाके एक बार वो पानी के डबके में गिर गया। तो जब गिर गया तो वो शक्कर मेल्ट हो गई, है ना। शक्कर या फिर वो सॉल्ट की बोरी है, ऐसे कहानी में बताए जाते हैं ना, तो वो मेल्ट होगी तो वो हल्का होने लग गया। तो ऐसा वो हर दिन करने लग गया। उसको लगा ये बोरी हल्की होगी, मैं पानी में बैठा था तो ये हल्की होगी, तो वो रोज़ करने लगा। फिर एक दिन मालक को उनके समझ में आया, तो उसने क्या किया, फिर उसको एक दिन रुई की बोरी दी। अब गधा तो गधा था, उसे क्या पता, वो पहले की तरह जाके फिर से पानी में बैठ गया। अब इस बार बैठ गया तो रुई क्या करता है, कॉटन क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा अंदर से समा लेता है। तो पानी ने, वो कॉटन ने, वो कापूस ने पूरा पानी पी लिया और वो बोरी और भी ज़्यादा हेवी हो गई। तो उसे तो समझ नहीं आया, पर उसे लगा अरे क्या हो गया, मैं तो हर रोज़ बैठा हूँ तो हल्की हो जाती है बोरी, आज क्यों हेवी होगी। 1-2 दिन कराया पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने फिर पानी में बैठना छोड़ दिया। तो उसकी आदत छुड़ाने के लिए मालिक ने उस पर ये प्रक्रिया की कि मेरा तो सामान कम क्यों हो रहा है। तो ऐसा गधा है, एक ही क्रिया बार बार करते रहता, उसने समझ में आया। अभी जो रक्त बीज था, तो ये उसे पता है कि मेरा जो भी बीज ड्रॉप गिर रहा है उससे नया राक्षस तैयार, और माता रानी उसको मार रही है। जो अष्ट शक्ति, उससे परम शक्तिशाली माता रानी उसे मार रही है, दुर्गा का रूप। पर फिर भी बार बार वो ड्रॉप वो गिरा, वो वैसे ही कर रहा है। वो समर्पण कर देता माता के सामने कि माता तो शक्तिशाली है, जो मेरे हर बूंद का विनाश कर रही है, तो ये तो शक्तिशाली है, मेरे हर बूंद का जो रूप बन रहा है विनाश करे। फिर भी वो बात को नहीं माना और वो करते रहा, वो ही क्रिया करते रहा। मतलब वो गधे के जैसे ही काम करते रहा। उसको समझ भी नहीं आया कि सामने मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई इंसान है, मुझे वो समझा रहा है, बता रहा है, वो मेरे हर एक बूंद का विनाश कर रहा है, हर एक रूप का, तो मुझे तो कर ही सकता है। पर वो फिर भी अपनी प्रक्रिया कर रहा है। तो गधा ये वृत्ति का होता है, अपनी प्रक्रिया करते रहता है। तो माँ ने फिर, माँ तो शक्तिशाली थी, माँ ने दूसरा रूप ले लिया, अपना एक वही काल रात्रि की प्रतिमा तैयार की कि इस अंधकार को, ये अज्ञान रूपी ज्ञान को मिटाने के लिए काल रात्रि, मतलब अज्ञान रूपी जो रात है उसका विनाश, यानी कि स्पिरिचुअल मार्ग से। तो ये गधे का अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए उसको काल रात्रि का रूप लेना पड़ा, और फिर उस रक्त बीज को, उसके बूंद को पी लेना पड़ा, और उसके शरीर का सब पूरा रक्त खत्म हो गया। तो फिर वो निर्जीव हो गया, है ना। पूरे शरीर का रक्त निकल गया तो वो उसमें थोड़ी ना प्राण रहेंगे। तो ऐसे माँ ने रक्त बीज का विनाश किया। तो माँ की ये कहानी क्या दर्शाती है, ये अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना। और उस गधे पे सवारी की है माँ ने, मतलब उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, है ना। उसकी मूर्खता को, उसकी बेवकूफ़ता को कंट्रोल में किया, और उसको ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ये दुनिया को, जगत को ज्ञान का पढ़ा कि एक ही चीज़, गलत चीज़ आप बार 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 करते रहेंगे तो इसमें विनाशी होना है, आप असफल ही होंगे, सक्सेस तो नहीं पाओगे। तो इसी मूर्खतापूर्ण कार्य मत कीजिए। जब आपको समझ जाए कि पर हम जो कर रहे हो गलत है, सामने वाला, अज्ञान को भी ये चीज़ पता होती है कि सामने वाला ज्ञानी बेटा है, पर फिर भी उससे बहस करेंगे, है ना, फिर भी उससे वो, उसके सामने गलत चीज़ें करते रहेंगे। तो जो अपनी गलती को सुधार लेता है उसका विनाश नहीं होता, वो असफल नहीं होता। तो माँ कालरात्रि का रूप ये हमें दर्शाता है, ये बताता है। तो माँ कालरात्रि के द्वारा हमें भी सीखना है कि हमें भी गलतियों को बार बार नहीं दोहराना है, उससे सबक लेना है और कार्य को सीधे तरीके से सत्य के राह से करना है। तो ठीक है, आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी नवरात्रि, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।